व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रिजू रिएक्शन। तो गाइस टॉर्च ज़्यादा आ रही होगी, कोई टेंशन नहीं है गाइस। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था, एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है और वो कोई नहीं, अपना छोटा भाई अनस है। तो गाइस अनस और फिर से आ चुका है एक और वीडियो में। अनस देखो लास्ट वीडियो कब थी वो भी याद नहीं है। ये लास्ट वीडियो ये वाली अभी स्क्रीन पर होगी। तो गाइस ये लास्ट वीडियो हमारी। तो गाइस देखो इसकी फट इतनी रही थी अनस की, जो फटी रही थी। बताओ शर्ट इसे खोल रखी है, भूत आएगा तो उसे खा जाएगा। चार्ली से भी तो इसकी फटी पड़ी है। बताओ बंद करके मुझे भागा, हुआ मुझे कुछ, साला खुद फट रही है। रिएक्ट मैंने करा। तो गाइस आज की वीडियो में रिएक्ट करने वाले हम, बिना टाइम वेस्ट करके सब्सक्राइब करो फटाफट और इसकी आज फिर से फाड़ेंगे, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो गाइस पहली वीडियो ये होने वाली है, देखते हैं। टर्की में दो दोस्त एक ऐतिहासिक जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड हो जाता है। ओह माय गॉड, इसके पीछे कौन है भाई? ये कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। इंसानी बनावट की एक सफेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर बैठी है। फुटेज के ऑनलाइन आते ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की जरूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। दो बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। देखो कैसे भी सलाह है, अभी कोई खता पीछे भी क्या करें, मत कर यार। ये हो रहा है। ओ गिटार ऑटोमेटिक बज रही भाई साहब। ये पता नहीं कौन है। सिक्योरिटी कैमरे में दरवाजा खुलता हुआ तो दिखता है जैसे कोई अंदर घुसा हो, मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब अपने आप में काफी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। परफेक्ट। ओ गेट के ऊपर ये वो कचरे वाली मशीन ऑटोमेटिक चल रही है, और ये ऑटोमेटिक चलती है वैसे भी। जंप स्केयर सहा दिया है, जंप स्केयर नहीं आनी चाहिए बस। 7x की स्पीड में देखना गाइस, इसको 2x की स्पीड देते हैं। घर के अंदर एक और साया मौजूद था। दोनों बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर घुसा है, लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गई कि ये कुछ और ही था। fact that it just moved so quickly. Yeah. But then the motion capture camera didn't see that shape. इंग्लिश बोल। हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. That's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not. मतलब ये वही बात कर रहे हैं कि दरवाजा बंद तो ही खुला है। तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई, हमेशा की तरह? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इंडोनेशिया में कहीं रात में सैर करते हुए एक आदमी की नजर पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है, और वहां उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। ओ भाई साहब,
भाई पीछे कोई खड़ा था, पकड़ गए अभी पीछे कोई था पीछे। लाइन में पकड़ गए ओए डरा मत, डरा मत, डरा मत, ओए डर मत। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है डरावनी जो कपड़ों में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये कोई पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आती है। ड्राइवर की नजर साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। dapat kawan baru nah. अबे साले तुझे सियारी यार डर लग रहा है। Santai kawan. Elah elah. डेंसिटी ओए नीचे देख कोई है। एक apparition चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफेद आकृति का चेहरा और बनावट नजर आ जाती है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा या उससे भी भयानक कुछ? अरे यार लास्ट वीडियो में लैटिन अमेरिकन सोशल मीडिया पर दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नजारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नजर आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। हो रहा है। ओ होगी। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहां हो ही नहीं। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज्यादा अजीब है। गायब हो जाएगी और ये मतलब ये उस वाले गेट से आई और इस वाले गेट से वहां निकली। इन क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत है, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं, तो ये उतनी ही ज्यादा दुखदाई है। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। सारा नाम की एक महिला ने बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली कोई उस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. No mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Me dio cosas esa pinche puerta. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Que ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara.
Se está poniendo ahorita tenso. होता जा रहा है। Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ये बहुत की चीजें भी है। ¡Ey! ¿Andan acá? कौन है यार? No mames. रुक जा। Espérenme. Iba a ये dejar लड़की पता grabando, नहीं pero किसको आवाज दे रही la है। neta, ya me está dando cosa. सच में उसको अब डर लगने लग रहा है। Se escucha el ruido por acá. आवाज इस तरफ से आई है। No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Yo me voy a la chica. बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन सारा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। Entonces, el señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज झांकती हुई कैद हो जाती है। अंधेरे की वजह से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। आखिरकार एक और दरवाजा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज्यादा समय नहीं रह पाते? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर शेशे 3280 एक बेबी सिटर का काम करती है और उनकी फिल्माई एक खौफनाक फुटेज तेजी से वायरल हो गई। एक शाम जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। छोटा बच्चा है तो वीडियो के बैकग्राउंड में एक सिर जिसके लंबे काले बाल हैं उस कोने धीरे में धीरे भाई साहब कोने दिखाई से देता है। झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, जहां किसी नॉर्मल इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था, और जो बात इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शे अब कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को अंधेरे से कोई घूर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए कैसे एक हॉन्टेड गुड़िया ने घर में आकर्षित करी शैतान। लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये साला डरा तो नहीं, हंसा और दांत और काट रहा था। यहाँ पे मुझे तो जंप स्केयर लगने के डर लग रहे थे। गाइस बकचोदी कर रहे थे साले मेरे दोस्त और यहाँ बैठे थे 2-3 वीडियो, मेरी बहन और यहाँ बैठी थी। इसलिए अगर बीच में जो आवाज़ है ना उनको अनसुना कर देना। दो भाई की सवाई ना। और देखो गाइस एक और वीडियो आने वाली है, उसके अंदर हम 3 जन होने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए ये भी इसको उसके अंदर इसको पटकूंगा। ये साला जब डरा नहीं ना, अगली वाली वीडियो में इसको ऐसे फाड़ेंगे। इसकी सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। लेट्स बॉयज।